है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसार स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री पेपर का मैं आज क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूं, जो इससे रिलेटिव आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि आपका हिस्ट्री सब्सिडी हो या ऑनर्स पेपर हो तो आपका इसमें दोनों ही चलेगा। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो को पूरी वॉच करना। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, आज मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड से किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें से आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और मोहनजोदड़ो का कोई भी जो कि आपका जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये नोटबुक मैंने तैयार किया है, इसी से आपको मैं जो कि किताब से छाट करके ये मेन पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अंत तक पूरी वॉच करना। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया हड़प्पा समाज के शासकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की चर्चा कीजिए। यानी कि हड़प्पा समाज में क्या क्या हुआ था, क्या क्या काम हुआ था, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको जो कि हिस्ट्री है इसमें आपको लॉन्ग लिखना है, और ठीक है, और लॉन्ग आपको 200-250 शब्दों में लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ अपने से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने शब्द वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संगठन के बारे में निश्चयपूर्वक भी कहना मुश्किल है। यानी कि आप निश्चित से कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक के बारे में उसमें उस समय क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब कोई अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। हमें जानकारी नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। मुमकिन है कि वो राजा होंगे अथवा पुरोहित या व्यापारी होंगे। यानी कि उस समय का राजा जो कि कौन होंगे, जो धनी होगा व्यक्ति वो होगा, या फिर पुरोहित वो व्यक्ति उस समय का शासक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता है और राजा भी हो सकता है। ठीक है, और धनी व्यापार भी हो सकता है। हड़प्पा समाज पर 2 राजधानियों द्वारा किया जाता था। यानी कि हड़प्पा पर 2 साम्राज्य पर 2 राजधानियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, दूसरे से एक 350 मील दूरी पर थी, किंतु ये दोनों नगर एक नदी द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे वो जो भी हो रहा हो, इतना तो निश्चय है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायित्व थे। ठीक है दोस्तों, कुशल एवं उत्तरदायित्व थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने बताया, तो इसी में आप चाहे तो इसे लंबा लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं कि अपना कुछ शब्द जोड़ना होगा, जैसे मैंने पहले में आपको बता दिया था। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अकबर महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। दोस्तों आप बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर में है कि हड़प्पा नगरों का विन्यास जल की भत्ती था। नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसका जो कि सिंधु घाटी का विनाश कैसे हुआ था और कैसे इसको बसाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने जो कि लिखा है और मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, नगर में सड़कों की बनाई गई जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें गलियों से संबंध थी। सड़कों पर गलियों के कारण नगर का कोई खंड में विभक्त था। यानी कि सड़कों के कारण गलियां जो कि कई खंड में विभक्त था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नंबर 2, हड़प्पा नगरों में अनाज गोदाम भी बनाए गए। हड़प्पा नगर में 6 अंत कक्षा थे। ठीक है, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख सार्वजनिक स्थल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानघर है। ठीक है, और यह 11 से 88 मीटर लंबा, 7.1 किलोमीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। इसका प्रयोग महत्वपूर्ण अवसर पर किया जाता था। जब कोई महत्वपूर्ण अवसर काम होता था तभी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यही 3-4 पॉइंट है और इसमें से आप थोड़ा कुछ अपने से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो 1857 की क्रांति का प्रभाव पर प्रकाश डाले। यानी कि 1857 की क्रांति जब हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था उस पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का असफल रहा, तथापि इसके दूरगामी परिणाम निकले। ठीक है,
ग्रिफिन के अनुसार भारत में 1857 के विद्रोह से बंधक बढ़कर कोई भाग्यशाली घटना नहीं घटी। इसमें इसमें भारतीय आकाश के बादलों की हो दिया गया, ठीक है। उसने एक सस्ता एवं पूटी सेना को भी भंग करा दिया गया था और उसने एक अनुमत स्वस्थता एवं व्यापारिक शासन व्यवस्था के स्थान पर एक अंदर एवं सरकार और दत्व के शब्दों को भी गदर ने भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कारण की घटना बजा दी, ठीक है। और यह थी इस तरह से आप जो कि आप इसमें से ये भी आ सकता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका आंसर दिया गया पुरातत्व की विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी एवं गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एवं महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान पुरातत्व ही आधारित है, यानी कि जो कि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण विज्ञान जो कि पुरातत्व के आधारित है, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यही थी, ठीक है, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आंसर बताया। इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन तो आना ही होगा, आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए और भी आपको जो कि मैं क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। ये तो मेरा पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा अभी, जो कि इसमें बहुत सारा कुछ बाकी है, ठीक है। कुछ अगर गलत लगे तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।